गुड स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। आज का हमारा टॉपिक है डीप वाटर और इसके लेखक है विलियम डगलस। इस चैप्टर में विलियम डगलस ने अपने जीवन की एक छोटी सी घटना का वर्णन किया है। क्या होता है कि एक बार उसने निर्णय कर लिया कि वो तैराकी सीखेगा और तैराकी सीखने के लिए वह एक YMCA तालाब पर तैराकी सीखने के लिए चला जाता है। तो लेखक को तैरना नहीं आता था, वो ऐसे ही चला गया था। तो एक लड़के ने मजाक करते हुए उसको पानी में फेंक दिया। अब लेखक डूब रहा था। अब लेखक डूबते समय जो पीड़ा होती है, जब इंसान का दम निकलता है या दम घुटता है, तो दम घुटते समय जो पीड़ा होती है पानी के अंदर, उसका पूरा बखान लेखक ने इस चैप्टर में किया है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से हैं उस व्यक्ति की एक प्रकार की आत्मकथा है जो डूब के अपनी जान देता है या किसी कारणवश पानी में किसी भी जीव को डूबना पड़ता है। तो पानी में डूबने वाले किसी भी जीव की एक प्रकार से एक आत्मकथा हो सकती है। आई मीन टू से आत्मकथा है। तो इसके ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन से पहले मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। इसमें कि याकीमा वर्ड आया है जो एक जगह का नाम भी है, एक सिटी का नाम भी है और एक नदी का नाम भी है। और YCA में YMCA यहाँ पे एक एब्रीविएशन आ रही है। यह एक तालाब का नाम बताया। एक देयर वाज ए पूल एट दी YMCA भी एक जगह है जहाँ पर एक तालाब था जो कि याकीमा में पड़ता है। YMCA एक जगह है जो कि याकीमा में पड़ता है। अब इसके ट्रांसलेशन देखते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड। कहते कि ये तब हुआ जब मैं 10 और 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो लेखक निर्णय कर लेता है कि तैराकी सीखेगा। देयर वॉज ए पूल एट दी YMCA इन याकीमा। याकीमा नगर के अंदर एक YMCA जगह थी जहाँ पर एक तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। यह तालाब तैरने का अवसर प्रदान किया करता था। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। जो याकीमा रिवर थी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। मदर कंटिन्यूअली वॉर्नड अगेंस्ट इट। माता जी लगातार इस नदी के बारे में हमें सचेत करती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। नदी में डूबने वाले हर एक व्यक्ति का जो विवरण था वो हमारे दिमाग में माता जी हमेशा तरोताज़ा रखती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ। लेकिन YMCA जो तालाब था वो सुरक्षित था। इट वॉज, कहता है, इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट दिस शैलो एंड। कहता है कि यह अपने किनारों के पास से 2-3 फुट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, जबकि ये 9 फुट गहरा था। एट दी अदर, किनारे से आगे चलकर। दी ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। इसकी जो गहराई थी वो धीरे धीरे थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग एंड वेंट टू द पुल। कहता है कि मैंने एक जोड़ा वाटर विंग्स लिया और मैं तालाब पर चला गया। आई हैड टू वॉक नेक्ड इन टू इट। कहता है कि मुझे पानी में नंगे रहना पसंद नहीं था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, अपनी पतली पतली टांगों को दिखाना मुझे पसंद नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से अपने गर्व पर काबू पाया और मैंने ऐसा करना पड़ा। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्सन टू दी वाटर। कहता है कि आरंभ से ही पानी के प्रति मेरी अरुचि रही है। वैन आई वॉज इन इट, जब कभी मैं पानी में जाता हूँ। दिस स्टार्टेड वैन आई वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड एंड फादर टुक मी टू दी बीच इन कैलिफोर्निया। कहता है कि ये घटना तब शुरू हुई थी जब मेरी आयु 3 या 4 वर्ष की रही थी, जब मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया की एक तट पर लेके गया था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। आने वाली इस तट पर जो लहर थी, हम दोनों इकट्ठे खड़े थे। आई हंग ऑन टू ही, मैंने अपने पिताजी को पकड़ा रखा। यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। फिर भी धारा ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से निकल गई। आई वॉज ब्रूड इन वाटर। मैं पानी में डूब गया था, पानी में मेरा मुंह चला गया था। मैं पानी में एक प्रकार से, मतलब पानी उसके ऊपर से चला गया, तो पानी में एक प्रकार से डूब ही गया था। माई ब्रेथ वॉज गोन। मेरी सांस थम गई थी। आई वॉज फ्राइटन। मैं डर गया था। फादर लाफ्ट। पिताजी हंस रहा था। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट दी ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन इन धाराओं की जो अति शक्ति थी वो मेरे दिल में हमेशा एक आतंक बना के रह गई थी। अर्थात इन पानी की इन धाराओं के प्रबलता से या बल से लेखक के दिमाग में एक डर बैठ गया था।
कहता है कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइड अनप्लीजेंट मेमोरी। कहता है कि वो पिछली घटना, जैसे YMCA पुल पे मैं तैरने के लिए आया, मुझे वो सभी दुखद घटनाएं याद आ गए थे। स्टड चाइल्डिश फियर, मेरे बचपन का ऑर्डर हिल गया था। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े ही समय में मैंने विश्वास बिल्डअप कर लिया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपनी पानी वाली इन विंग्स को पैडल किया। पैडल का मतलब होता है पाँव से किसी चीज़ को चलाना, धकेलना। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, कहता है कि दूसरे लड़कों को देखते हुए और उनको देखकर उनकी नकल करते हुए सीखने का प्रयास करते हुए। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर मैंने ऐसा दो और 3 बार किया। एंड वाज जस्ट बिगनिंग फील एट ईज इन द वाटर, पानी के अंदर शुरुआत में मैं पानी के अंदर बड़ा ही आराम महसूस किया। व्हेन द मिस एडवेंचर्स हैपन, जब यह दुर्घटना घटी। आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब पर गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब कोई वहाँ पर नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, शांत जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, कहता है कि जो तालाब था उसकी जो तलेटी थी, उस तलेटी के अंदर जो टाइल लगी हुई थी वो बिल्कुल ऐसे सफ़ेद लग रही थी, इतनी साफ़ नज़र आ रही थी जैसे किसी बाथटब में पानी भरा होता है और उस साफ़ पानी में से हम बाथटब की तलेटी को देख लेते हैं। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले रहना मेरे को अच्छा नहीं लगता था। सो आई सेट ऑन दी साइड ऑफ द पुल, इसलिए मैं जो है तालाब के किनारे पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर, दूसरे के आने तक इंतज़ार करने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ इंतज़ार करते लंबे समय नहीं हुआ था। इट केम्स ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, तब एक लंबा तगड़ा लड़का वहाँ पर आया। प्रोबली 18 ईयर्स ओल्ड, तकरीबन वह 18 वर्ष का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह एक अच्छी सुंदर शारीरिक अर्थात शरीर का नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसकी बाजू पर और टांगों पर बहुत ही अच्छी मसल्स उभरी हुई थी। ही यील्ड, वह चिल्लाया, उसने चिल्ला कर कहा, हाई स्किनी, हाई पतलू, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, तुम कैसे गोता लगाना पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, इतना कहकर उसने मुझे उठा लिया। टोस्ट मी, और ऊपर उछाला। इनटू द डीप एंड, और उछालकर मुझे गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, मैं पानी पर बैठने की पोजीशन पर जाके गिरा। स्वेलोड वाटर, पानी मेरे घेट से नीचे उतरा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, तुरंत ही मैं जो तालाब था उसके तलेटी की तरफ डूबने लगा। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट, लेकिन यह डर मेरी बुद्धि तक नहीं पहुंचा था, अर्थात मैं दिमाग से नहीं डरा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं तालाब में सरफेस से नीचे की तरफ डूब रहा था उस दौरान मैंने योजना बनाई। वैन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पाँव तालाब की बॉटम से छुएंगे, टच करेंगे। आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ा जंप लगाऊंगा। एंड कम टू दी सरफेस, और फिर मैं पानी की सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, पानी पर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू दी एज ऑफ द पूल, और फिर मैं पैडलिंग करते हुए तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन, कहते जब लेखक पानी में डूब रहा था तो ऊपर सरफेस से नीचे तक जाने में बहुत लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट व मोर लाइक 90, कहते कि ये 9 फुट की गहराई 90 फुट के समान नज़र आ रही थी, 90 फुट से भी ज़्यादा नज़र आ रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, कहते कि इससे पहले कि मैं तालाब के बॉटम को छूता, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे जो फेफड़े तो फटने को तैयार थे। बट वहन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पाँव ने तालाब की तलेटी को छुआ, आई समड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। एंड मेड वट आई थॉट, और मैंने वैसा प्रयास किया जो मैंने सोच रखा था। वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, मैं ऊपर की तरफ उछला। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की। आई वुड बॉब टू दी सरफेस लाइक ए कोर, कहते मैं कोर नामक मछली की तरह तैर कर किनारे पर आ जाऊंगा।
इंस्टेड इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय मैंने कुछ नहीं देखा। वाटर एंड दैट हैड ए दैट येलो तिंज टू इट, कहता है कि पानी जो कि एक गंदी पीला सा कलर रखता था। आई ग्रू पैनिकली, आई मीन टू से आई ग्रू पैनिकी, मैं डर गया, मेरा डर बढ़ गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा। एज इफ टू ग्रैब ए रोप, मानो कि मैं किसी रस्सी को पकड़ लूँगा। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मेरे हाथों ने केवल पानी को ही पकड़ा। आई वॉज सफेकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू ईल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने का प्रयत्न किया लेकिन कोई आवाज़ मेरे गले से बाहर नहीं निकली। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आंखें और मेरे जो नाक थे वो पानी से बाहर आए। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर स्वेलोड एंड चोक्ड, कहता है कि मैंने पानी की सतह पर हाथ पाँव मारे, पानी मेरे घेट के नीचे उतरा। एंड चोक्ड, और मेरा दम घुट गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पाँव को ऊपर लाने का प्रयत्न किया, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयत्न किया। बट दे हैंग एज डेड वेट, बिल्कुल, लेकिन यह एक मृत वजन की तरह लटक गई थी। पैरालाइज्ड, मानो कि इनको पैरालाइज हो गया था, पोलियो लग गया था। रिजिड, कठोर हो गई थी। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, पानी के नीचे मुझे एक बहुत बड़ी ताकत खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल पानी ने ही मेरी आवाज़ को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, कहता कि फिर मैं वापस, आई हैड स्टार्टेड ऑन लॉन्ग जर्नी, फिर मैं एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। अर्थात लेखक दोबारा फिर से डूबने लगा। टू द बॉटम ऑफ द पूल, पूल की तलहटी में। आई मीन लेखक अब तालाब की सरफेस पे आने के बाद दोबारा तालाब की तलहटी तक डूबने लगा। आई स्टक एट दी वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं डूब रहा था तो मैंने काफ़ी संघर्ष किया पानी के साथ। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट इन इरिसिस्टिबल फोर्स, इरिजिस्टिबल कहेंगे, इरिजिस्टिबल फोर्स, कहता है कि मैंने इस प्रकार से संघर्ष किया अपनी ताकत को इकट्ठा करके, जिस प्रकार से कोई भी डरावने सपन के अंदर उस ताकत से लड़ता है जिसे शायद वो जीत नहीं पाएगा। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सारी ताकत को खो चुका था। माई लंग्स एक्ड, मेरे जो फेफड़े थे वो दर्द करने लगे। माई हेड थोड़ा, मेरा सर भड़कने लगा। आई वॉज गेटिंग डीजी, मुझे चक्कर आने लगे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे एक नीति याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कहता है कि मैं तालाब की तलहटी से ऊपर की तरफ उछलूंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और कॉर्क नामक मछली की तरह मैं तैर कर वापस ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, कहते पानी के ऊपर मैं सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपनी भुजाओं को बाहर निकालूंगा। थ्रेश विद माई लेग्स, और पानी को अपने पाँव से पीटूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, कहता है कि फिर मैं जो है देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, फिर मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, कहता है कि मैं नीचे गया और नीचे गया, अंतरहित नीचे गया। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय सिर्फ पीली रोशनी के। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, काला पानी जिसमें से कोई कुछ नहीं देख सकता था। एंड देन सी आर स्टार्क टेरा सीज्ड मी, फिर एक भयंकर, एक पूर्ण आतंक ने मुझे पकड़ लिया। टेरा दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो आतंक जो कोई समझ नहीं रखता। टेरा दैट नोज नो कंट्रोल, वो आतंक जो कोई नियंत्रण नहीं जानता। टेरा दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो आतंक जिसको कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका कोई अनुभव नहीं किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे पैरालाइज्ड हो रहा था। स्टिप रिजिड विद फियर, डर से मैं कठोर हो रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, कहता कि यहाँ तक कि जो चीखें थी वो मेरे गले में ही जम रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल। एंड पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सर में जो मेरा सर जो भड़क रहा था वो। सैड ने कहा दैट आई वॉज स्टिल एलिव, कि मैं अभी भी जिंदा था। अर्थात अलिव का मतलब यहाँ पे अलाइव से है, अलिव नहीं होती, अलाइव होता है, सॉरी फॉर दिस। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, कहता है कि केवल मेरा दिल
मेरा हार्ट और मेरे सर में जो धड़कन चल रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि मैं अभी भी अलाइव था, जिंदा था। एंड देन द एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, कहता है कि फिर उस आतंक के बीच केम ए टच ऑफ रीजन, एक बात मेरे समझ में आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद आया कि मुझे उछलना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तालाब की तलहटी को छूऊंगा। एट लास्ट, अंत में, आई फेल द टाइल्स अंडर मी, अंत में मैंने टाइल को अपने नीचे महसूस किया। माई टॉयज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरी उंगलियां इसकी टाइलों तक पहुंची, मानो कि वहीं इनको पकड़ लेगी। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैं अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मैं अभी भी पानी से घिरा हुआ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैंने जो है रस्सी को, आई लुक्ड फॉर, मैंने तलाशा, रस्सी, सीढ़ियाँ और वाटर विंग्स को मैंने देखने की कोशिश की। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था वहाँ सिवाय पानी के। ए मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, कहता है कि एक पूरे पीले पानी ने, ए मैस ऑफ येलो वाटर, यानी कि पीले पानी के, ए मैस ऑफ येलो वाटर ने मुझे पूरी तरीके से पकड़ रखा था। मैस का मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज़ का ग्रुप, जैसे बहुत ज़्यादा पानी हो या किसी भी चीज़ का मैस, यही होता है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, कहता है कि एक बहुत बड़े डर ने मुझे बहुत सख्ती से पकड़ रखा था। लाइक ए ग्रेटर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल एक बहुत बड़ी बिजली के करंट की भांति। आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं हिला और डर से कांपा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी जो भुजाएं वो नहीं हिली। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगें नहीं हिली। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए पुकारने का प्रयत्न किया। टू कॉल फॉर मदर, माता जी को हेल्प करने के लिए पुकारा। नथिंग हैपेंड, लेकिन घटना कुछ ना घटी। एंड देन स्ट्रेंजरली देयर वॉज लाइट, और फिर वहाँ अजीबोगरीब एक प्रकाश था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भद्दे पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लेस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आ रही थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट, नाक तो मेरा तकरीबन पूरा ही बाहर हो चुका था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार डूबने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, मैं हवा से सांस लेना चाहता था, लेकिन पानी मेरे नाक से अंदर गया। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, कहता अभी वो पीला सा प्रकाश जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर सारा प्रयत्न बंद हो गया। आई रिलैक्स्ड, मैं आराम में पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, मेरे जो फेफड़े थे वो भी मानो कि पंगु हो गए थे, मानो कि वो उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट अवा माई ब्रेन, फिर मेरे दिमाग के ऊपर अंधेरा सा छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, इससे डर जा चुका था। इट वाइप्ड आउट टेरर, आतंक जा चुका था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब शांति और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं डरूं। दिस इज़ नाइस, बहुत अच्छा था। टू बी रोजी, नींद सी आ रही थी। टू गो टू स्लीप, मैं सोने जा रहा था। नो नीड टू जंप, अब जो है ऊपर उठने की, जंप लगाने की ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गया था कि जंप लगा ही नहीं सकता था। इट्स नाइट टू बी कैड जेंटली, इस प्रकार से जाना अच्छा लग रहा था, भद्र लग रहा था। टू फ्लैट एलोंग इन स्पेस, मानो कि अंतरिक्ष में मैं तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, बहुत प्यारी प्यारी भुजाएं मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ की भुजाओं जैसी प्यारी प्यारी भुजाएं मेरे चारों ओर थी। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं अवश्य ही सोने के लिए चला जाऊँगा। आई थिंक अगला जो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसका बचा हुआ जो चैप्टर बच गया इसको अगले पार्ट में करवाएंगे। जितना जो बच गया इसको अगले पार्ट में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।